गरीब किसान की कहानी। यह कहानी एक गरीब किसान रमेश की है, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रमेश का गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली, खेत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। लेकिन रमेश की जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं थी। उसके पास केवल 2 एकड़ जमीन थी, जो उसके परिवार का एकमात्र सहारा थी। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ नहीं थी और उस पर बहुत मेहनत करने के बाद भी वह बहुत कम फसल उगा पाता था। रमेश का परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी गीता और 2 बच्चे मोहन और सीता। गीता एक बहुत ही समझदार और मेहनती महिला थी, जो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। मोहन और सीता स्कूल जाते थे, लेकिन गरीबी के कारण उनकी पढ़ाई में भी बाधाएं आती रहती थी। हर साल रमेश को अपनी ज़मीन से बहुत कम उपज मिलती थी। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी बाढ़ आ जाती थी। रमेश ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी, लेकिन अब उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। गांव के बाकी लोग रमेश की हालत से परिचित थे, लेकिन उनकी भी स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं थी। एक दिन गांव में बहुत बड़ी आंधी आई, जिसमें रमेश की फसल बर्बाद हो गई। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि अब उसका परिवार भूखा रहने वाला है। गीता ने रमेश को संभालते हुए कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वह जरूर हमारी मदद करेगा। रमेश के पास अब और कोई चारा नहीं था। उसने गांव के साहूकार से उधार लेने का फैसला किया। साहूकार एक लालची और निर्दयी व्यक्ति था, जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाता था। साहूकार ने रमेश को उधार देने के लिए भारी ब्याज की शर्त रखी। रमेश के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने साहूकार की शर्तों को मान लिया। रमेश ने साहूकार से उधार लेकर अपनी जमीन पर फिर से खेती शुरू की। इस बार वह और भी अधिक मेहनत कर रहा था। वह सुबह से लेकर रात तक खेत में काम करता और गीता भी उसका साथ देती। कुछ महीनों बाद फसल तैयार होने लगी, लेकिन रमेश की खुशियां ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाईं। उसकी फसल में कीड़े लग गए और फसल खराब होने लगी। रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कीटनाशक खरीद सके। उसके गांव के दूसरे किसानों से मदद मांगी, लेकिन हर कोई खुद ही मुश्किल में था। रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने रात दिन मेहनत करके खुद ही फसल की देखभाल की, लेकिन उसकी फसल का आधा हिस्सा खराब हो गया। साहूकार ने रमेश को और पैसे देने से मना कर दिया। रमेश की चिंता बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में साहूकार ने रमेश को पैसे लौटाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। रमेश ने साहूकार से थोड़ा और समय मांगा, लेकिन साहूकार ने उसकी एक न सुनी। उसने रमेश को धमकी दी कि अगर उसने समय पर पैसे नहीं लौटाए तो वह उसकी ज़मीन अपने नाम कर लेगा। रमेश के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए गांव के कुछ और लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबकी हालत लगभग एक जैसी थी। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने गीता से कहा, शायद हमें अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। गीता ने रमेश को ढांढस बांधते हुए कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना होगा। एक दिन गांव में एक किसान मेले का आयोजन हुआ। रमेश ने सुना कि इस मेले में कुछ लोग खेती की नई तकनीकों के बारे में बता रहे हैं। रमेश ने सोचा कि शायद उसे वहां कुछ नया सीखने को मिलेगा। वह मेले में गया और वहां कुछ विशेषज्ञों से मिला, जिन्होंने उसे जैविक खेती और आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी दी। रमेश ने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी ज़मीन पर नई तकनीकों का उपयोग करेगा और अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करेगा। उसने विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार अपने खेतों में जैविक खाद और बीज का उपयोग किया। कुछ ही महीनों में रमेश की फसल अच्छी होने लगी। उसकी मेहनत और कई तकनीकों का अवसर दिखने लगा। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। रमेश ने फसल को अच्छे दामों पर बेच दिया और साहूकार का कर्ज चुकता कर दिया। साहूकार ने रमेश की मेहनत देखकर कहा, तुमने अपनी मेहनत से मुझे गलत साबित कर दिया। तुम्हारी लगन और मेहनत को देखकर मैं भी प्रभावित हुआ। रमेश ने नम्रता से जवाब दिया, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। रमेश की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। उसने अपनी खेती में और भी सुधार किया, नए तरीकों को अपनाया। गांव के बाकी किसानों ने रमेश से सीख ली और उन्होंने अपनी खेती में नए प्रयोग किए। अब रमेश का परिवार खुशहाल था। उसके बच्चे और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और गांव में एक नई आशा की किरण फैल चुकी थी। इस प्रकार रमेश की कहानी ने साबित किया कि मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से किसी भी परिस्थिति में सफलता हासिल की जा सकती है।